गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। हमारा अब सीरीज चलने वाला है दोस्तों क्लास 9th का साइंस, विज्ञान, फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। इकाई नंबर 1 में हमें पढ़ना है। इकाई 1 में मापन पढ़ना है, यांत्रिकी पढ़ना है तथा ध्वनि पढ़ना है दोस्तों। और इकाई 1 का पहला लेसन है क्लास 1। पहला लेसन का नाम क्या है? क्लास 1 का नाम क्या है? मापन, मेजरमेंट। मापन, मेजरमेंट। लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों, पहला लेक्चर अटेंड कर रहा हूं। तो क्लास 1 में मापन के बारे में हमें पढ़ना है, मेजरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो मेजरमेंट है क्या दोस्तों? तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उसके द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान होता है। और भौतिक विज्ञान में हमें मापा जाता है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक निश्चित मान लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं जिसे हम मात्रक कहते हैं। और मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। मान लीजिए कि हम कोई पदार्थ नापना है, तो नापने के लिए मान लीजिए कि हमें चावल नापना है। तो चावल को नापने से पहले हमें कोई मात्रक बनाना होगा। तो उसके लिए हम किलो में, ग्राम में कोई मात्रक बना लेते हैं। फिर उसकी तुलना कोई अज्ञात राशि, जैसे मान लो चावल हमें ज्ञात नहीं है कि कितने केजी हैं, तो उस किलो से जिसको हमने ग्राम, किलोग्राम, हेक्टेयर में जो कोई बनाया है उसको हम क्या करेंगे, उस चावल को, अज्ञात चावल को नापेंगे कि कितना किलो होगा, कितना धरा होगा, है कि नहीं। तो किसी अज्ञात राशि को मापने के लिए जो हम मात्रक बना लेते हैं उसी को हम मापन कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करते हैं वो भौतिक विज्ञान होता है। और मापन वह चीज होती है, तो अज्ञात राशि को मापने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं दोस्तों। तो मापन जो होता है वो अज्ञात राशि को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट जो होता है, जो मापन होता है, वो हम कैसे करते हैं? तो साइंस के द्वारा अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने से जो हमें निष्कर्ष निकलता है वो साइंस होता है। तो साइंस क्या है, यानी विज्ञान क्या है दोस्तों? तो विज्ञान को हम कह सकते हैं इंग्लिश में साइंस। तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या है? तो साइंस को संधि विच्छेद करेंगे तो बी प्लस ज्ञान होगा। बी मतलब होता है विशेष और ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब होता है अज्ञानता से जो ज्ञान मिलता है उसी को ज्ञान कहते हैं। तो विशेष प्रकार का ज्ञान को हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। यानी एक विशेष प्रकार का ज्ञान जो सबसे अलग ढलग हो, जो सबसे अलग हो, उसी विशेष ज्ञान को हम कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। और विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान या एक विशेष प्रकार का ज्ञान दोस्तों। और साथ ही साथ ये जो साइंस शब्द है, जो साइंस शब्द दिया गया है, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो दोस्तों इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन नामक एक भाषा है। उस लैटिन नामक भाषा को शेयर नामक, साइंस से शेयर, शेयर नामक शब्द से हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन नामक भाषा के शेयर शब्द से हुई है। और शेयर का जो अर्थ होता है दोस्तों, शेयर का जो अर्थ होता है वो होता है टू नो। टू नो मतलब होता है इंग्लिश में जानना, जानना, समझना या ज्ञान। जानना, समझना या ज्ञान, ये क्या है? साइंस का अर्थ होता है। और साथ ही साथ हम दैनिक जीवन में, अर्थात दिन भर की जिंदगी में जब हम जीते हैं तो उस दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर, जो भी चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि वातावरण का जो चारों ओर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। किसी भी चीज की, प्राकृतिक की, हवा की, पानी का, ठीक है, बहुत सारी चीजों का, सूर्य की रोशनी का हम अनुभव करते हैं। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपने ज्ञानेंद्रियां कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय, जैसे मान लीजिए नाक हो गया, जीभ हो गई, त्वचा हो गई, आंख हो गया, कान हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियों से हम वातावरण के चारों ओर हिस्से का हम अनुभव करते हैं, उनका ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से हम वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम अनुभव करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से।
प्रकाश की रोशनी, सूर्य की रोशनी, ठीक है, हवा, पानी, ये सब चीजें क्या हैं, ज्ञानेंद्रियों से हम क्या करते हैं, इनका अनुभव करते हैं। अपने चारों ओर दैनिक जीवन में हम इन चीजों का अनुभव करते हैं। तो वही क्या होता है, साइंस होता है। और शेयर का अर्थ होता है जानना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, शेयर शब्द का होता है। इसीलिए शेयर शब्द से, लैटिन भाषा शेयर शब्द से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसका कोई परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा किसे कहते हैं, जब हम उसके बारे में जानते हैं, उसकी पहचान करते हैं, जिन शब्दों से, जिन ज्ञानों से, यानी जिन भी रूपों से, यानी जिन भी गुणों से हम किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की या किसी भी कार्य की हम अनुभव करते हैं या उसके बारे में हम जानते हैं, तो जानना ही क्या होता है, हमारा परिभाषा होता है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, अगर आम भाषा में देखा जाए तो कह रहा है कि प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं दोस्तों। तो भाई पता, प्राकृतिक घटनाएं जैसे हवा का चलना हो गया, ठीक है, पानी का बहना हो गया, सूर्य का निकलना हो गया, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं का तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध, मान लीजिए कि हवा चल रही है, पानी बह रहा है, तो उनके बीच कुछ न कुछ संबंध होगा। मान लीजिए हवा अगर पानी से गुजर रहा है, पानी अगर ठंडा है तो हवा भी ठंडी हो जाएगी। इस स्थिति में दोनों के बीच संबंध हो जाएगा। अगर हवा गर्म है, पानी ठंडा है, तो हवा पानी के साथ संपर्क होकर के समतापमान बना लेंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा कि एक बीच संबंध हो जाएगा। तो हम कह सकता हूं कि प्राकृतिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का अगर हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में अगर हम जानते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा साइंस होता है। तो हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में तथा उनके परस्पर, उनके जो बीच परस्पर संबंध है, उन संबंधों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो वो होता है हमारा विज्ञान। क्या होता है दोस्तों, विज्ञान। या अगर आधुनिक समय में देखा जाए तो हम कह सकता हूं, ये तो क्या है, प्राकृतिक समय है, पुराने समय में है, प्राचीन समय में ऐसे हम समझते थे। लेकिन अगर आधुनिक समय में देखा जाए तो किसी विषय का मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मानव, किसी भी चीज के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो अगर हम क्रमबद्ध से अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं एवं सुसंगठित तरीके से अगर अध्ययन करते हैं, तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं विज्ञान। तो किसी भी विषय का हम क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन, सुसंगठित अध्ययन तरीके से करते हैं, तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं दोस्तों, साइंस, विज्ञान कहते हैं दोस्तों। और जो विज्ञान है, ये विज्ञान आज से नहीं, बहुत दिन से चला आ रहा है। तो जो विज्ञान है, ये विज्ञान जिस तरह से मानव अपने ज्ञान को बढ़ाता गया, जैसे जैसे मानव का ज्ञान बढ़ता गया, उसी तरीके से वैसे वैसे ही विज्ञान की अनेक नई नई शाखाओं का विकास होता चला गया। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता गया, अपने ज्ञान को बढ़ाता गया, उसी तरीके से विज्ञान की भी प्रगति होती गई, नए नए प्रकार के विज्ञानों की खोज होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से विज्ञान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया। विज्ञान का क्षेत्र क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसका अध्ययन जो है बहुत कठिन हो गया। जब बहुत सारा विज्ञान एक ही में होगा तो उसमें अध्ययन करने में बहुत कठिनाई होने लगेगी। तो विज्ञान का क्षेत्र जिस तरीके से बढ़ता गया, तो उसका अंदर बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए, और उन ज्ञान को इकट्ठा करके याद करना, उन ज्ञान को इकट्ठा करके पढ़ना, अध्ययन करना बहुत कठिन हो गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि विज्ञान का क्षेत्र जब बढ़ता गया, उसका विशाल क्षेत्र बढ़ गया, तो इसके अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न शाखाओं में उसे बांट दिया गया, ताकि हम उसे आसानी से समझ सके, पढ़ सके, अध्ययन कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, विज्ञान के क्षेत्र को ही क्या कर दिया, बांट दिया। तो किस तरीके से बांटा, भौतिक विज्ञान में बांट दिया, जीव विज्ञान बांट दिया, रसायन विज्ञान बना दिया, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान। इसी प्रकार से कृषि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शस्त्र विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विज्ञान बना दिए। उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, ताकि हम उन्हें उसी में अध्ययन कर सके कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन सा चीज हमें पढ़ना है, हम उसी विज्ञान में जाकर के पढ़ लेते हैं। तो भैया
हमें पढ़ना है क्या? भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान जिसमें जीव का अध्ययन करें, रसायन विज्ञान जिसमें रासायनिक चीजों के बारे में अध्ययन करें, वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करें, जंतु विज्ञान जंतुओं के बारे में अध्ययन करें, भूगर्भ विज्ञान यानी पृथ्वी के अंदर उपस्थित चीजों के बारे में अध्ययन करें तो भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में अध्ययन करें तो खगोल विज्ञान होता है, कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान होता है, मानव के बारे में अध्ययन करते हैं तो मानव विज्ञान होता है, कारखानों तथा उनमें उत्पन्न चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं तो प्रौद्योगिकी विज्ञान होता है दोस्तों। तो हमें पढ़ना है क्या? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो द्रव्यमान, यानी कहने का मतलब होता है कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब पदार्थ हैं यानी द्रव्य है। तो हम कह सकता हूं द्रव्य कहो या पदार्थ कहो बात एक ही है। तो द्रव्य एवं ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अगर हम या उनके स्रोतों का या विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है दोस्तों? भौतिक विज्ञान जब द्रव्य यानी पदार्थ तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों यानी स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं, विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो होता है हमारा भौतिक विज्ञान। अब बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। ऊर्जा के भी बहुत सारे रूप हैं, द्रव्य के भी बहुत सारे रूप हैं, पानी कहो, हवा कहो, ठीक है ना, मिट्टी कहो, पत्थर कहो, ये सब द्रव्य के ही रूप होते हैं। ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, बीटीसी होता है। इसी तरीके से दुनिया में द्रव्य के बहुत सारे रूप हैं। वैसे ऊर्जा के भी बहुत सारे रूप हैं। प्रकाश ऊर्जा हो सकता है, मान लीजिए ध्वनि ऊर्जा हो सकती है, जल ऊर्जा हो सकता है, मतलब बहुत प्रकार के ऊर्जा भी होते हैं। तो द्रव्य के भी बहुत सारे रूप हैं और ऊर्जा के भी बहुत सारे रूप हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा के जो विभिन्न स्वरूप हैं उन स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो होता है हमारा भौतिक विज्ञान दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है जो द्रव्य है, इस द्रव्य को चाहे हम द्रव्य कहें चाहे पदार्थ कहें, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो हम द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। जो द्रव्य यानी पदार्थ है वो या थोड़ा भी चाहे हो चाहे ज्यादा हो वो जगह घेरेगा और उसमें द्रव्यमान होगा, उसमें भार होगा और साथ ही साथ उसके बारे में हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ हम किसे कहेंगे, द्रव्य किसे कहेंगे? तो उसमें स्थान घेरने की जगह होगी, उसको स्थान घेरने का गुण होगा, उसके अंदर द्रव्यमान यानी भार होगा, साथ ही साथ उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों आंख, नाक, कान, त्वचा इन सब चीज़ों की वजह से उसे हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों में से हम किसी न किसी तरीके से उसका हम अनुभव कर लेते हैं। तो वो होता है हमारा द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक है दोस्तों। तो जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्य होता है, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे महसूस कर सकते हैं, वही होता है हमारा द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ऊर्जा, एनर्जी क्या है? तो ऊर्जा ना तो द्रव्यमान है, ना इसके अंदर द्रव्यमान है, ना ही भार है और ना ही इसके अंदर स्थान घेरने की क्षमता है। इसके अंदर यानी ऊर्जा के अंदर जो है ना तो द्रव्यमान है और ना स्थान घेरने की क्षमता है तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो ऊर्जा है वो क्या है? तो कार्य करने की क्षमता जो हमारे अंदर होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी के अंदर ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान घेरने की कोई क्षमता होती है, लेकिन उसके अंदर कार्य करने की क्षमता भले होती है। तो जो कार्य करने की क्षमता जिसके अंदर होती है वही ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा कह सकते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो कुछ समय पहले ऊर्जा का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऊर्जा का ज्ञान होने के बाद पता चला कि ऊर्जा बहुत तरीके से होती है। ऊष्मा के अंदर भी ऊर्जा होती है, प्रकाश के अंदर भी ऊर्जा होती है, ध्वनि के अंदर भी ऊर्जा होती है और विद्युत के अंदर भी ऊर्जा होती है। और इन सब के अंदर ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान घेरने की क्षमता होती है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लेकिन बहुत साल पहले द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं था। दोनों अलग अलग मानते थे कि द्रव्य अलग है और ऊर्जा अलग है। लेकिन कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन जो कहने का मतलब है आइंस्टीन जो थे, सर आइजैक न्यूटन के तहत इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि संसार, इन्होंने सुना था, कहा नहीं था, इन्होंने सुना था कि दुनिया के बहुत सारे लोग होते हैं जो
बुजुर्ग लोग हैं वो कहते रहते हैं कि संसार के हर एक कण में भगवान स्थिर होता है। तो भगवान क्या है? एक ऊर्जा है, एक ताकत है, एक कैपेसिटी है जो कण कण में विद्यमान है। दुनिया के हर कण में विद्यमान है क्या? ऊर्जा, यानी ईश्वर। कौन विद्यमान है? ईश्वर विद्यमान है। किसने कहा? आज से नहीं, परंपराओं से चली आ रही है कि ऊर्जा जो है वो हर कण में विद्यमान है, अर्थात ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तो ये बात जो है आइंस्टीन को पता चली। किसको पता चली? आइंस्टीन को पता चली। तो आइंस्टीन ने सोचा कि इसका तात्पर्य है कि अगर कण कण में ईश्वर विद्यमान है तो ईश्वर का मतलब होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा कण कण में विद्यमान है तो कण क्या है? एक द्रव्य है। कण किससे बना है? द्रव्य से बना है। तो इसका मतलब है कि जो बात पहले प्रूफ नहीं थी, लोग मानते थे कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग है, लेकिन आज आधुनिक समय में आइंस्टीन के द्वारा यह साबित हो गया कि जो ऊर्जा है, जो भैया ऊर्जा है और साथ ही साथ द्रव्य है, ये एक दूसरे से परस्पर परिवर्तनशील है। अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये सर आइजैक न्यूटन ने बता दिया। किसने बता दिया? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। तो सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध कर दिया कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही है, एक ही रूप के हैं। तो उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा के एक ही रूप को बताने से उन्होंने एक समीकरण दिया और कहा कि परिवर्तन द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को अगर हम परिवर्तन करते हैं तो ऊर्जा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। कोई भी द्रव्यमान को अगर हम परिवर्तन करेंगे तो ऊर्जा का समीकरण बनेगा और वो समीकरण होता है E बराबर mc²। तो वही बात हो गई कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है। इस बात से उन्होंने समीकरण बनाया, उस समीकरण का नाम है E बराबर mc²। अर्थात ऊर्जा और द्रव्यमान जो है इनसे मिल करके ही, ऊर्जा और द्रव्यमान जो है इनसे मिल करके ही उन्होंने, आइंस्टीन ने बता दिया कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच परस्पर संबंध रहता है। ठीक है दोस्तों, तो E बराबर mc² इन्होंने फार्मूला दे दिया और कहा कि E जो है ऊर्जा है, E जो क्या है? ऊर्जा है। M जो है दोस्तों ये द्रव्यमान है और C जो है ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है दोस्तों। ठीक है, और चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इनकी चाल होती है। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से बताने वाले, उनको द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताने वाले कौन थे? तो आइंस्टीन थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने समीकरण दिया E बराबर mc²। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।